भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते दोस्तों, हम जब भी किसी ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु संत को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। उनसे मिलने का मन करता है, बातचीत करने का मन करता है, उनके चरण स्पर्श करने का मन करता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरी देखना। चलिए समय को खराब ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भाइयों, सबसे पहले तो ऋषि मुनि, साधु संत, सन्यासी सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अगर हम बात करें साधारण मनुष्य की तो उसकी कोई समस्या हो जाती है, कुछ आलस्य के कारण जल्दी नहीं उठ पाते। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हैं ऋषि मुनि? क्या उठना जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों? जैसे सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसका मतलब ये समय ईश्वर द्वारा स्पेशल बनाया गया है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी अधिक होती है। जब ये हमारे अंदर आती है तो थोड़े ही दिनों में हमारे अंदर भयंकर बदलाव आते हैं। और कहा जाता है सुबह के समय जो हम सोचते हैं वो दूसरों से बहुत यूनिक होता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बहुत शार्प रहता है और मन भी शांत होता है। उस समय जो हम सोचते हैं, करना चाहते हैं, वो बहुत जल्द पूरा होने लगता है। मैं कोई चमत्कार नहीं कह रहा हूँ कि कोई चमत्कार होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप सोचोगे उसे पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत करोगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सोचा हुआ विचार आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जब इतना रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छिपा हुआ है, फिर ऋषि मुनि साधु संत क्यों जल्दी नहीं उठेंगे? ये तो हुई विचार की बात। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, मेडिटेशन किया जाए फिर तो कहना ही क्या। ऋषि मुनि इसलिए ही सुबह जल्दी ध्यान साधना करते हैं, जिससे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। उनका ऑरा रोजाना बढ़ता ही बढ़ता रहता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप किसी ऋषि मुनि, सन्यासी के पास जाते हैं तो उनके पास जाते ही मन शांत सा हो जाता है। हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है। हमारा मन कितना ही चंचल क्यों ना हो, क्रोधित क्यों ना हो, मन शांति हो जाता है। किस किस ने आभास किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि साधु तपस्वी के इर्द गिर्द ऑरा बना रहता है पॉजिटिव एनर्जी का, जिससे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। यही कारण था कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में बिना डरे ध्यान साधना करते थे। बाई चांस अगर कोई जानवर हमला करने की सोचता भी था तो वो तपस्वी ऋषि के चारों तरफ बने ओरे के अंदर जैसे ही घुसता था, उसका मन परिवर्तन हो जाता था और वो साधारण अवस्था में आ जाता था। हमारे शरीर के चारों तरफ ओरा बनना काफी लंबे समय की तपस्या के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, बस समय लगता है। निरंतर अभ्यास हमें ऐसा बना देता है। हम आज भी जब अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो मन के सारे दोस्त पास में जाते ही दूर हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे साधु संत, तपस्वी ऐसे हैं जो हिमालयों में, जंगलों में ही तपस्या करते हैं, जिनको ओरा मिला हुआ है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल व्यक्ति की तो उसके पास तो ध्यान साधना का समय ही नहीं है। सारा दिन पैसे ही पैसे कमाना चाहता है, और अगर किसी के पास समय है भी तो वो ध्यान साधना, मेडिटेशन को व्यर्थ समझता है, बेकार समझता है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं फिर ऋषि मुनि अट्रैक्टिव बनेंगे? अगर हम भी करें तो हमारे अंदर भी अवश्य ही बदलाव आएगा। चलिए अब बात करते हैं ऋषि मुनि साधु संत के खान पान की। आखिर वो क्या भोजन करते हैं? भोजन का बहुत ज्यादा रोल है हमारे शरीर के निर्माण में। ऋषि मुनि तो ज्यादातर फलाहार और दूध का ही सेवन करते हैं, कभी कभी अन्न भी खा लेते हैं। भाइयों, फल और दूध शरीर के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वही अगर सारा दिन फल ही खाए तो कितना फायदा हमारे शरीर का होगा। शरीर में बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व आएंगे, बहुत ज्यादा ऊर्जा आएगी। अगर कभी अन्न खाते हैं तो वो सादा, बिल्कुल सिंपल, उबला हुआ भोजन करते हैं। भोजन जितना सादा होगा उतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कराएगा, और जितना चटपटा और मसालेदार होगा वो उतना ही ज्यादा तामसिक गुण शरीर के अंदर देगा, जो कि काम वासना बढ़ाएंगे। साधारण व्यक्ति यही करता है, ज्यादा चटपटा फास्ट फूड खाता है, फिर काम वासना बढ़ती है और अपनी अमृत रूपी वीर्य का नाश कर बैठता है। इसके नाश होते ही समझो शरीर का नाश हो गया, शरीर कमजोर होने लगता है। ब्रह्मचर्य नाश होते ही शरीर की चमक निकलने लगती है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है।
ऋषि मुनि ये सब बातें जानते हैं, इसलिए ही वो सादा भोजन करते हैं। शरीर का सही से निर्माण करने के लिए और शरीर की धातु पुष्ट करने के लिए सादा भोजन सबसे अच्छा है। मैं खुद सादा भोजन करता हूँ, मेरे शरीर का निर्माण भी अच्छे से होता है। जो भाई शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं कमेंट करें और क्या क्या फायदा हुआ है वो भी बताएं, जिससे और भाइयों को कुछ सीखने को मिले। आप मशीन को ही देख लो, अगर खराब या गंदा तेल डालोगे तो वो नहीं चलेगी, वहीं अगर शुद्ध व साफ तेल डालोगे तो वही सही चलेगी। हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है, पर मूर्ख मनुष्य जीभ की लालच में अडगम सडगम खाकर अपने शरीर को खराब कर रहा है। ऋषि मुनि साधु संत अपने आश्रमों में रहकर ये झवन भी सुबह शाम करते हैं, जो कि उनके शरीर को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा यज्ञ में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यज्ञ करने से हमारे शरीर के कीटाणु दूर हो जाते हैं। जो सूक्ष्म कीटाणु हमारे शरीर पर चिपके रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। यज्ञ करते समय अग्नि का ताप हमारे शरीर पर लगता है। जब शरीर से पसीना निकलता है तो वो सब कीटाणुओं को बाहर निकाल देता है। सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है। जब अग्नि का ये ताप हमारे शरीर पर लगता है तो ये हमारे शरीर को तपस्वी बनाता है, मतलब अग्नि सहन करने की अक्षमता बढ़ाता है, जिससे ऋषि मुनियों का चेहरा चमकदार हो जाता है और फिर ऋषि मुनि साधु संत सभी अट्रैक्टिव दिखते हैं। कभी कभी जब आपने यज्ञ किया होगा या कहीं यज्ञ में गए होंगे तो आपने अपने शरीर पर प्रैक्टिकल देखा होगा। अगर हम बात करें ऋषि मुनियों साधु संतों के दिनचर्या की, तो उनका सारा समय व्यवस्थित होता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर समय सुव्यवस्थित होता है। अगर कहीं इधर उधर जाना है तो अलग बात है। अगर हम बात करें साधारण व्यक्ति की, उसका उठने का समय ही 6 से 7 बजे का है, किसी किसी का तो 8 से 9 बजे का होता है, और सोने का रात का 11 बजा दे, 12, 1, 2, कुछ पता नहीं किस समय सोएंगे। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, ऋषि मुनि मोबाइल फोन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं तो केवल नाम मात्र। 1-2 फोन कर लिया बस, लेकिन ऐसा क्यों? जो वो कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं मोबाइल से भयंकर रेडिएशन निकलती है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है। लेकिन आज का युवा तो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता। सोने से पहले मोबाइल, सोकर जैसे ही उठता है तब मोबाइल। यही तक नहीं, अगर टॉयलेट में भी जाते हैं तो वहीं बैठकर 30-30, 40-40 मिनट तक मोबाइल चलाते रहते हैं। ज्यादातर युवा दिन में 7 से 8 घंटे मोबाइल चलाते हैं। ऐसे बहुत कम युवा है जो फालतू का नहीं चलाते। अगर आप कहो हम काम करते हैं, बिल्कुल करो, लेकिन घंटों तक यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल मत करो। जो काम है उसे करो, काम के लिए ही बनाया गया है, लेकिन फालतू टाइम पास के लिए नहीं, अश्लील वीडियो देखने के लिए भी नहीं बनाया गया। बहुत युवा रात को घर वालों को बेवकूफ़ बनाकर पोर्न वीडियोस देखते हैं। अरे भाई, उनका पागल नहीं बना रहे, आप अपना ही पागल बना रहे हो। ऋषि मुनि इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वो ये सब चीज़ें जानते हैं, इनके नुकसान जानते हैं, इसलिए ऋषि मुनि इतने अट्रैक्टिव होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लेना।